नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं रेलवे ग्रुप डी, आपकी एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, एएलपी स्टेज 1, एएलपी स्टेज 2, जो साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन हैं आपके 2014 से और 2019 तक या 20 तक जो एनटीपीसी का फर्स्ट स्टेज आया है वो सारे के सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसमें हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो चालू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ओके, तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भार की एसआई इकाई क्या है। जो भार की हमारी जो एसआई इकाई है, तो फ्रेंड्स जो हमारे जो जो भौतिक राशियाँ होती हैं ना, वो हमारी कितनी होती हैं? 7 होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं? दो, सबसे पहले हमारी क्या होती है? लंबाई होती है। उसके बाद में हमारा द्रव्यमान होता है। ओके, उसके बाद में हमारी क्या होती है? समय होती है। उसके बाद में हमारा विद्युत धारा, ठीक है, तापमान, उसके बाद हमारा ज्योति तीव्रता और उसके बाद में हमारा पदार्थ की मात्रा। ओके, अब जो ये 7 राशियाँ होती हैं तो इसके फिर ऐसा ही मात्रक भी होते होंगे। तो इसका जो लंबाई का होता है वो क्या होता है? वो होता है मीटर। ओके, इसका जो द्रव्यमान का होता है वो होता है किलोग्राम, केजी, ठीक है, और जो समय का होता है उसका होता है सेकंड। ओके, इसका विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ठीक है। उसके बाद में आपके जो ताप का होता है वो होता है केल्विन, और उसके बाद आपको आती है ज्योति तीव्रता, उसका होता है कैंडेला। ओके, और इसके बाद में आपका मोल का होता है, जो पदार्थ की मात्रा होती है उसका होता है आपका मोल। ओके, अब इसके प्रतीक भी होते होंगे। तो लंबाई का जो प्रतीक होता है वो होता है आपका मीटर। ओके, और जो द्रव्यमान का होता है वो होता है केजी। समय का होता है आपका एस। उसके बाद में आपकी ज्योति तीव्रता का होता है आपका ए। इसके बाद में आपका तापमान का होता है के। ओके, और इसके बाद में ज्योति तीव्रता का होता है सी डी, और आपके पदार्थ की मात्रा मतलब मोल का होता है आपका मोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भार की जो एसआई इकाई है वो क्या है? तो जो भार की जो एसआई इकाई है वो क्या है? न्यूटन है। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि संवेग की इकाई क्या है। जो फ्रेंड्स हमारा जो संवेग है वो उसकी इकाई क्या है? तो वैसे तो हमारी जो संवेग की इकाई है वो kg/-1 है। अब ये क्यों है? तो फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं, जब वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। कैसे? कि जो संवेग बराबर होता है वो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। ओके, और जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं? केजी में। ओके, इंटू, अब जो वेग होता है वेग को किस में मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड में। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? kg/-1। ओके, यही हो जाएगा ना, kg/-1। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं फ्रेंड्स आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति की इकाई है। जो उद्योग में जो शक्ति की इकाई होती है वो क्या होती है? अश्व शक्ति होती है। कैसे? जो P बराबर होता है वो P बराबर होता है W/T। तो इसमें P आपकी शक्ति होती है, W आपका कार्य होता है, इसमें कार्य होता है W बराबर, और इसमें जो T होता है वो आपका होता है समय। तो 1 हॉर्स पावर बराबर अश्व शक्ति बराबर या हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वॉट या जूल प्रति सेकंड। ओके, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि ध्वनि को मापने के लिए, जो ध्वनि होती है मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स वो कौन सा होता है? वो होता है डेसीबल। अब ये जो डेसीबल होता है वो ध्वनि जो मापी जाती है वो मानव के लिए सर्वोत्तम कितनी होती है? तो जो मानव के लिए जो सुनने के लिए सर्वोत्तम होती है आपकी जो 45 डेसीबल होती है। ओके, और ये आपकी जो WHO के अनुसार
WHO के अनुसार इसमें जो 75 से ज़्यादा ध्वनि सुनाई पड़ती है वो मानव के लिए हानिकारक होती है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। जो विद्युत आवेश है उसका एसआई मात्रक वैसे तो कूलाम होता है। अब ये क्यों होता है आपको बता दें, पदार्थों को परस्पर रगड़ने पर उसमें आकर्षित होने वाले जो गुण का उत्पन्न हो जाता है ना, वही आपका विद्युत आवेश विद्युत कहलाता है। अब इसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक धनावेश होता है फ्रेंड्स और एक ऋण आवेश होता है। ओके, और जो इनका जो नाम दिया था वो थे अमेरिका के वैज्ञानिक थे, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। और इसकी जो इकाई होती है, वो इकाई या मात्रक होता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका कूलाम। ओके, ये समझ में आ गया। आगे चले फ्रेंड्स। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। जो आपकी जो प्रकाश वर्ष है वो निम्न में से किसकी इकाई होती है, वो आपकी होती है दूरी की। ओके, और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ओके, ये होता है आपका एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 इंटू 10⁻12। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई है। जो प्रतिरोध की एसआई इकाई है तो फ्रेंड्स वो क्या है आपकी, जो प्रतिरोध की एसआई इकाई, तो वो है आपकी ओम। अब ओम क्यों है, तो ओम इसलिए है, एक तार से जो प्रवाहित धारा और सिरों के बीच जो विभवांतर V के बीच में जो संबंध स्थापित किया था उसका नियम ओम कहलाता है। ओके, नई बात समझ में आई, दोबारा से सुनिए। जो एक तार में जो प्रवाहित विद्युत धारा आई, मतलब एक यो हो गया और आपका एक यो हो गया, इन दोनों के बीच में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उनके बीच में प्रवाहित हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। ओके, अब इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो V बराबर होता है V बराबर I इंटू आर। ओके, इसमें R क्या है, इसमें R आपका प्रतिरोध है। ओके, इसमें R आपका प्रतिरोध है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, एसआई की प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। जो एसआई की प्रणाली में जो प्रतिबल की माप इकाई है वो क्या है, N/m²। अब इसमें N जो प्रतिबल होता है वो होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल बट्टे क्षेत्रफल। अब इसको हम सरल भाषा में बोलें तो सरल भाषा में लिखेंगे हम, ये वाला चिन्ह आपका आंतरिक उस प्रतिबल का होता है, तो F/A, तो F जो होता है आपका IRS होता है, उसके बाद बराबर आपका N/m²। ओके, इसमें जो इसकी जो एसआई इकाई होती है तो उसकी होती है N/m²। ओके, ये होती है आपका। और जो बल की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी फ्रेंड्स न्यूटन। और आपकी जो शक्ति की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी वाट। और ये होती है आपकी प्रतिबल की। ओके, और ये होती है आपकी जो न्यूटन बताया मैंने बल की, ये होती है आपकी बल की। ओके, ये आपको सब समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा N/m²। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। जो विद्युत धारा है हमारी उसका जो एसआई मात्रक है तो वो है फ्रेंड्स हमारा एम्पियर। और जो विद्युत धारा के जो एसआई मात्रक हैं, जैसे आपका धारा का जो मात्रक होता है वो होता है आपका एम्पियर होता है। आवेश है, आवेश का आपका कूलम होता है। कार्य एवं ऊर्जा का जूल होता है फ्रेंड्स आपका। और जो सामर्थ्य होता है
वॉट कहते हैं उसका जो मात्रक होता है वो वॉट होता है अथवा जूल प्रति सेकंड होता है। ओके, यहाँ तक ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आवेश की एसआई इकाई क्या है। जो आवेश की जो एसआई इकाई होती है वो होती है आपकी कूलम्ब। अब ये कूलम्ब क्यों होती है, वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उस आवेश की मात्रा संचित हो जाती है वैसे तो, और सभी प्रकार के जो आवेश धन धन तथा और ऋण ऋण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश ऋण और धन परस्पर आकर्षित करते हैं। जो आपका प्लस हो गया, ये आपका ऋण हो गया, ये दोनों आपस में आकर्षित करते हैं। ओके, और आवेश की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी कूलम्ब होती है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो आपकी जो एसआई इकाई है तो कूलम्ब होती है, जो एम्पियर विद्युत धारा का जो वॉट और विद्युत शक्ति का अथवा जूल एवं कार्य के एसआई मात्रक होते हैं। ओके, ये आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो फ्रेंड्स आपको ये आपको बताना है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ये कैसे होगा, तो 1 जूल या 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पियर विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजरने में व्यय हुई ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं। जो शक्ति की इकाई है उसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हमारा वॉट। तो शक्ति की जो इकाई है हमारा वॉट कहते हैं। अब इसे कैसे कहते हैं फ्रेंड्स, मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि P बराबर होता है हमारा W/T। तो ये P हमारी शक्ति हो गई, W हमारा कार्य हो गया, T हो गया हमारा समय। जो शक्ति की एसआई इकाई होती है वो वॉट होती है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वॉट ने नाम दिया था। ओके, 1 वॉट शक्ति 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। तो 1 वॉट शक्ति 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो फ्रेंड्स जो निम्नलिखित है इसमें से किसकी कोई इकाई नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सापेक्षिक घनत्व। तो आपको बता दें जो घनत्व होता है, जो इसका मात्रक होता है, इसका होता है किलोग्राम मीटर क्यू, मतलब मीटर पे घात 3। और जो दाब होता है इसका मात्रक होता है फ्रेंड्स न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल होता है इसका। और जो विस्थापन का होता है फ्रेंड्स उसका होता है मीटर। तो इसका कौन से का नहीं होता है, सापेक्षिक घनत्व का नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सापेक्षिक घनत्व। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा जो विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। अब वो विद्युत आवेश है और विद्युत आवेश की जो एसआई इकाई है वो क्या होती है, वैसे तो कूलम्ब होती है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से अदिश राशि नहीं है। तो फ्रेंड्स जो निम्न में से जो अदिश राशि नहीं है और वो कौन सी राशि है, तो अदिश राशि और सदिश राशि होती क्या हैं। तो जो सदिश राशि है, जो सदिश राशि हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आपके जो बल हो गया, ओके, बल हो गया आपका, त्वरण हो गया आपका, ये आपकी कौन सी हैं, अदिश राशि हैं। वेग हो गया आपका, विस्थापन हो गया। और जो अदिश राशि होती हैं वो कौन सी होती हैं, कार्य हो गया आपका, समय हो गया, दूरी हो गई, धारा हो गई। ओके, ये अदिश और सदिश राशियाँ हैं। तो इसमें आपकी निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका बल। ओके, बल होता है वो क्या होती है, वो सदिश राशि होती है। ओके, तो चलिए
अब ये सदिश और अदिश होती क्या हैं? बल एक अदिश राशि भौतिक राशि है, क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए परिणाम एवं बल की दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जो एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? जो हमारी जो एम्पियर सेकंड है वो किसकी इकाई है? तो वो है आपकी आवेश की इकाई है। वो कैसे है? जो I बराबर होता है हमारा Q/T होता है। आपको पता है जब हम Q को इधर लाएंगे तो ये वाला इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q/I/T। हो गया। अब इसमें जो Q होता है वो एम्पियर है, ओके, और एम्पियर बराबर ये I होती है वो एम्पियर होती है फ्रेंड्स, और जो Q होता है हमारा वो आवेश होता है। और आपको T की पता ही है, T तो समय होता ही है, तो T का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? सेकंड होता है। तो अब इसको इधर लाएंगे हम, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आवेश बराबर हो जाएगा आपका मीटर एम्पियर सेकंड हो जाएगा। ओके, तो इसका एम्पियर सेकंड हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? जो ध्वनि के माप की जो यूनिट है फ्रेंड्स आपकी क्या होती है? वो डेसीबल होती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैलन सामान्यतः किसका इस्तेमाल किया जाता है? जो गैलन है जो सामान्यतः किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आयतन की माप के रूप में। अब ये कैसे किया जाता है? तो एक गैलन बराबर कितना होता है? तो फ्रेंड्स आपको पता है एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है ये। ओके, एक गैलन बराबर, ये भी याद रखिएगा आप, तो ये याद रख के जाइएगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो वो कौन सी इकाई है जिसका प्रयोग किया जाता है? वो होती है आपकी प्रकाश वर्ष। और फ्रेंड्स आपको मैंने पहले बताया था कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 × 10⁻12। ये होता है आपका एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है ये फ्रेंड्स। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेजिडेंस की यूनिट क्या है? जो रेजिडेंसी है उसका जो यूनिट है वो क्या है? तो जो उसका यूनिट होता है वो होता है वैसे तो ओम होता है आपका, और जो रेजिडेंस की ओम यूनिट है तो ये राशि कौन कौन सी होती है? ये एक होती है आपकी विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है आपका एम्पियर। ओके, और जो शक्ति होती है, शक्ति का मात्रक होता है आपका वॉट। ठीक है, और जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को ही रेजिडेंस कहते हैं। आपको पता है फ्रेंड्स प्रतिरोध को क्या कहते हैं? प्रतिरोध को ही रेजिडेंस कहते हैं। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। ओके, एक विभवांतर होता है, विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है आपका वोल्ट। विभवांतर का क्या मात्रक होता है? वोल्ट होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। प्रतिरोध, ये रेजिडेंस को प्रतिरोध कहते हैं, और जो प्रतिरोध का मात्रक होता है या यूनिट होती है, इकाई मतलब इकाई होती है, तो वो क्या होती है? ओम होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दबाव की एसआई इकाई क्या है? जो दबाव है, दबाव की जो एसआई इकाई है वो क्या है? तो वो है न्यूटन मीटर वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। वो कैसी है? तो जो दाब होता है, दाब को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। तो पी बराबर क्या होता है? पृष्ठ के लंबतर बल मतलब एफ, और उसके बाद में पृष्ठ का क्षेत्रफल ए। ओके, ये होता है आपका दबाव। ठीक है, ये दबाव एक अदिश राशि है, इसको भी याद रखिएगा। और इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर वर्ग मीटर या पास्कल। अगर इस जगह पर पास्कल आ जाता तो उसका राइट आंसर क्या हो जाता? पास्कल। ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? जो बल फोर्स है
वो जो इसकी एसआई यूनिट क्या है वो होती है पास्कल, जो मैं अभी पहले बता चुका हूँ, अभी बताई है मैंने। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो फ्रेंड्स वो दूरी की लंबाई की जो यूनिट है, तो फ्रेंड्स वो क्या है, तो वो है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये क्यों है, तो ये है सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो मध्य दूरी है, इसी को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और जिसकी जो खगोलीय और ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है आपका 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ये होता है आपका एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर। ओके, इसको याद रखिए। ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष की वह दूरी है जो प्रकाश वर्ष द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। ये आपको पता है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित है। तो फ्रेंड्स आपका जो सुमेलित होगी, तो फ्रेंड्स वो क्या होगी, जो मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला। अब ये क्यों होगी, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखा को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है, वेबर होती है। क्या होती है, वेबर होती है। तो आप ये याद रखिएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विस्थापन की एसआई इकाई है। जो विस्थापन होता है फ्रेंड्स हमारा, जो विस्थापन की एसआई इकाई होती है वो होती है आपकी मीटर होती है। अब जो एसआई इकाई मीटर होती है, तो एसआई मात्रक भी होता होगा। जो एसआई मात्रक और एसआई इकाई है वो होती है आपकी मीटर ही होता है। और ये राशि क्या है आपकी, ये राशि आपकी सदिश। क्या है, सदिश। राशि के प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, सदिश और अदिश। मैंने अभी बताया है आपको। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर की एसआई इकाई है। जो विभवांतर होता है, विभवांतर की एसआई इकाई है, मैंने आपको अभी बताया था विभवांतर के बारे में। वो उसकी एसआई इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। ये तो आपको पता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैं बता चुका हूँ आपको डिटेल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। जो फ्रेंड्स जो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है वो क्या होती है, वाट होती है। तो वाट, एक जूल बराबर कितना होता है, एक जूल बराबर होता है फ्रेंड्स आपका 10⁻7 अर्ग, 10⁻7 अर्ग, एक जूल बराबर होता है ये। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतिरोध की एसआई इकाई है। जो आपकी जो प्रतिरोध है, जो प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होती है, तो वो क्या होती है, वो होती है आपकी एम्पियर। और जैसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। ओके, एम्पियर, ए से प्रदर्शित करते हैं इसके। और जो विद्युत धारा है, जो विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है एम्पियर। ओके, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। और विद्युत आवेश की इकाई होती है वो होती है आपकी कूलाम। ओके, और विभवांतर का जो एसआई इकाई होती है वो होती है आपकी वोल्ट। और प्रतिरोध की होती है आपकी ओम। ओके, ये आप ध्यान रखिए, प्रतिरोध की क्या होती है, ओम होती है। तो यहाँ पर प्रतिरोध की एसआई इकाई पूछी है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, इसमें डी लिखा हुआ है, लेकिन इस जगह पर आप ओम कर लीजिएगा। ओके, ओम है इसका राइट आंसर, इस जगह पर ओम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है, जी के मान की उस एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। मतलब जी के मान की एसआई इकाई वही है जो एसआई इकाई है।
अब फ्रेंड्स आप चकरा गए, ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहे हैं। मैं समझाता हूँ आपको। जो ऐसा इकाई होती है वो क्या होती है आपकी त्वरण होती है। ओके, क्या होती है आपकी त्वरण होती है। अब ये त्वरण क्या होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो जी है। ओके, और जो त्वरण का एसआई जो यूनिट 1 ही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, इसकी जो गुरुत्वीय त्वरण का जो संख्यात्मक मान होता है वो क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। जो निम्नलिखित में किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बल और ऊर्जा। अब ये कैसे है, जब किसी पिंड पर किए गए कार्य के माप लगाए गए बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के ये बराबर होता है, और यह एक अदिश राशि है, और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका जूल। ओके, ये यहाँ तक समझ में आ गया हुआ। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको इस तरह के साइंस के रोज डेली के डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी। वो भी प्रीवियस क्वेश्चन है आपके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी जी, एएलपी फर्स्ट स्टेज वाले, सेकंड स्टेज वाले, जितने भी क्वेश्चन साइंस के हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे इन्हीं वीडियो पर। तो इसलिए बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।